हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल IR स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम बात करेंगे आज विटामिन्स की। विटामिन्स से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या जितने भी आने की संभावना है वो आज सारे डिस्कस करेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है, विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, विटामिन्स की खोज की थी फंक ने। दोस्तों, इस सवाल का पहला ऑप्शन जो है लुई पास्चर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर ने खोज की थी रेबीज की वैक्सीन की। आइए देखते हैं अगला सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम है ए रेटिनॉल। थायमिन बी रासायनिक नाम है विटामिन B1 का। एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है विटामिन सी का। और कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम है विटामिन डी का। तो आइए देखते हैं अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ए गाजर में विटामिन ए सर्वोत्तम मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, डी आम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, डी विटामिन्स को। विटामिन्स के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है मानव के यकृत में। यकृत मतलब लीवर में। आइए देखते हैं अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, सी रतौंधी। रतौंधी एक आंख का रोग है जिसमें दिन के मुकाबले रात में कम दिखाई देता है। ऑप्शन ए रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। बेरी होता है विटामिन बी की कमी के कारण। और ऑप्शन डी पेलेग्रा होता है विटामिन B3 के कारण। आइए देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, सी विटामिन डी। विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता और इसका सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य की जो रोशनी होती है उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और मछली के तेल में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखते हैं अगला सवाल है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन सी अंकुरित गेहूं। जब गेहूं अंकुरित होने लगते हैं तो उसमें विटामिन ई बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ए विटामिन ए शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। विटामिन ए शरीर को इन्फेक्शन से भी बचाता है। अगला सवाल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन डी टेकोफेरोल। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के रक्त के स्कंदन या रक्त के जमाव या रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है और इसका रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। आइए देखते हैं अगला सवाल है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और इसके साथ साथ विटामिन ई भी वसा में घुलनशील होता है। ये चारों ही वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों
सी, ऑप्शन ए और बी दोनों, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। अगला सवाल है विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, रिकेट्स। रिकेट्स यानी सूखा रोग या हड्डियों का रोग। इसके अंदर बच्चों को सूखा रोग या हड्डियों का रोग मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और वो मुड़ने लगती हैं, जिससे बच्चे अपंग या अपाहिज भी हो सकते हैं या हो भी जाते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। सनसाइन विटामिन है, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, डी। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, B12। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और कोबाल्ट सहायता करता है कैंसर के उपचार में। अगला सवाल है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो किसकी? ऑप्शन सी, विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेट्स, जिसे सूखा रोग या हड्डियों का रोग भी कहा जाता है, जिसकी कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विटामिन सी। ऑप्शन बी, विटामिन सी जो है सब्जियों को धोने से निकल जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, विटामिन ई की कमी से। अगला सवाल है दोस्तों कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला सवाल है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में या दांतों में खून आने लगता है और जिससे दांत कमजोर होने लगते हैं। अगला सवाल है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, विटामिन सी की कमी से। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम जल्दी आएंगे ऐसे ही जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।